हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस के बारे में। इसको पढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है लुम्बार पंक्चर। ये एक टेस्ट होता है। जैसे जो पेशेंट हमें कंडीशंस बताता है कि उनको बार बार फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है या फिर वॉमिटिंग भी होता है, इस हिसाब से हम पेशेंट को बोलते हैं कि लुम्बार पंक्चर का टेस्ट करवाना। इसमें से हमें पता चलता है कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है कि नहीं है। लुम्बार पंक्चर का प्रोसीड्योर होता है कि पेशेंट को बैक साइड लेटा के उनके बैक में एक इलियक क्रेस्ट रहता है, जैसे कि जो हम अपने बैक में फील कर सकते हैं, जो हिप बोन का जो ऐसे क्रेस्ट रहता है एलिवेशन टाइप का, इसको हम लोग इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। इसको हम हैंड से फील करके दाब के एक मिडिल में एक पोर्शन आता है छोटा सा एलिवेशन, उसको बोलते हैं L4। ये रहा हमारा L4 है। फिर इसका हम ऊपर से अगर हैंड डाल के लिखेंगे तो इसके ऊपर एक और एलिवेशन आएगा, वो होगा L3। इसके बीच में ही हम एक सिरिंज डालेंगे जो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF निकालेगा। यहाँ पे सिरिंज डालेंगे और यहाँ से जो अभी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का जो CSF है यहाँ से ड्रेन होगा, और इससे हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि मेनिंजाइटिस है कि नहीं है। और ये बच्चों में, बड़ों में, सब में कर सकते हैं लुम्बार पंक्चर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है मेनिंजाइटिस के लिए। इसका स्पाइनल टैप भी इसको नाम कह सकते हैं। अब लुम्बार पंक्चर करने के लिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, उनको पंक्चर कर करके CSF निकलेगा। अब उन स्पाइनल कॉर्ड के लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है, ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ये रहे उसके लेयर्स। तो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर साइड में ही जस्ट रहता है पाई मैटर रहता है। फिर इसके बाद रहता है एरिकनॉइड मैटर। फिर ये पाई मैटर और एरिकनॉइड मैटर के बीच में सब एरिकनॉइड स्पेस रहता है। ये हमारे ब्रेन में भी ऐसा मिल जाता है हमें। सब एरिकनॉइड स्पेस में ही हमारा CSF रहेगा। इसी को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा पोर्शन है CSF का। पाई मैटर एंड एरिकनॉइड का ज़्यादा पोर्शन है, यहाँ पे CSF रहेगा और इसी को हम पंचर करके CSF यहाँ से ड्रेन करते हैं। ये रहा हमारा पाई मैटर, ये रहा एरिकनॉइड मैटर, ये रहा सब एरिकनॉइड स्पेस जहाँ पे हमारा CSF रहता है। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं इनर ड्यूरा मैटर है, इनर ड्यूरा मैटर। और इनर ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड स्पेस, एरिकनॉइड मैटर में हमारा रहता है सब ड्यूरल स्पेस। यहाँ पे हमारे मोस्टली वेन सब प्रेजेंट रहते हैं। और इनर ड्यूरा मैटर के बाद आता है आउटर ड्यूरा मैटर। अब ये दोनों के बीच में हमारा रहता है एपीड्यूरल स्पेस। आप नोट्स में देख सकते हैं, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनर ड्यूरा मैटर और आउटर ड्यूरा मैटर में हमें मिल रहा है एपीड्यूरल स्पेस, जहाँ पे हमारा फैट और वेन्स रहता है। जो फैट तो हम जानते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में रहता है, ऐसे कि ट्रॉमा वगैरह से। फिर जो अब लास्ट में जो क्या हमारा था, आउटर ड्यूरा मैटर के बाद हमारा आता है लिगामेंट फैलम। ये हमारा आउटर मोस्ट हो गया है। अब इसके बाद बोन्स आए हैं, लिगामेंट फैलम के बीच में भी एक हमें लिगामेंट मिलता है, जिसको मैंने ब्लू लाइन से दिखाया है। उसका नाम है इंटरस्पाइनस लिगामेंट। इस ब्लू लाइन को बोलते हैं, जो कि हमारे लिगामेंट फैलम के बीच में प्रेजेंट रहता है। और इसके जो आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगा उसका नाम है
सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, यह हो गया हमारा आउटर मोस्ट। फिर इसके बाद आता है सब कुटेनियस टिश्यू, जो हमारा ये जो ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर है सब कुटेनियस टिश्यू है, जो हमारे स्किन के जस्ट नीचे रहता है। और इसके पास में सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है स्किन। इस तरह से हम स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैक में रहता है उसका हम लेयर्स के बारे में देख सकते हैं। और यहीं से जो CSF का जो मेन हिस्सा है, यहीं से हम लंबार पंक्चर का प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम एक लंबा सा इलॉन्गेशन देख सकते हैं पाई मैटर का। ये जो बड़ा सा इलॉन्गेशन पार्ट दिखा रहा है वह है पाई मैटर का। इसका एक स्पेसिफिक नाम है फाइलम टर्मिने। और ये एक पाई मैटर का एक्सटेंशन रहता है जिसमें ग्रे मैटर्स रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एक्सटेंशन है, जैसे कि फ्रंटल व्यू में हम देख सकते हैं ये रहा हमारा फाइलम टर्मिने। और इसके बगल में भी रहते हैं डेंटिकुलेंट लिगामेंट। ये 21 पेयर के रहते हैं, 21 पेयर्स के रहते हैं, पेयर्स में रहता है। और ये ग्रे मैटर्स का बना हुआ रहता है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और कुछ भी डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं।